नाम निशान शहजाद, नाम है टीच यू बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने लिपिड्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसके फर्स्ट जो उसकी क्लासिफिकेशन है असाइल ग्लिसरॉल, उसको हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट को। आज हमने इस टॉपिक को इंशाल्लाह लिपिड्स के टॉपिक को कंप्लीट करना है। इसमें आज हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो हमने वैक्सेस को स्टडी करना है। वैक्सेस क्या है, हमारे ये लफ्ज़ अक्सर और बेशतर सुनने में आता है। हमारी इस बुक में ये लफ्ज़ एक इसके लिए यूज़ किया गया कि वाइड स्प्रेड है, यानी इससे मुराद के मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मौजूद है, जिनमें प्लांट्स भी शामिल होते हैं, जिनमें एनिमल्स भी शामिल होते हैं, जिनमें इंसेक्ट्स भी शामिल होते हैं। और मौजूद किस लिए है, इसका मेन जो पर्पज़ है वो क्या है कि प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस्तेमाल होता है, जिनमें से हमारे पास प्लांट्स हैं। प्लांट्स के अंदर ये लीव्स और फ्रूट के ऊपर वैक्स मौजूद होती है। इंसेक्ट्स हैं, वो भी वैक्स को रिलीज करते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए। अगर हम बर्ड्स में भी देखें तो बर्ड्स में भी वैक्स मौजूद है, और एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स के अंदर भी वैक्स मौजूद होती है, जिसमें से शीप हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है। यानी ये जितने भी कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर वैक्स मौजूद होती है, बशमूल इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स के। यानी हर चीज़ में वैक्स मौजूद है। और किस लिए मौजूद है? प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए मौजूद है। एक दो और चीज़ें डिस्कस की गई हैं हमारे इसी टॉपिक में कि एक तो ये वाटर लॉस से बचाती है, एक ये भी इसकी वर्किंग है कि ये वाटर लॉस से बचाती है वैक्स। और वाटर लॉस के अलावा ये एब्रेसिव डैमेज से बचाती है। एब्रेसिव डैमेज से मुराद होता है कि ऐसा डैमेज जो फ्रिक्शन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉज होता है। फ्रिक्शन से बचने के लिए वैक्स यूज होती है। एब्रेसिव डैमेज से वैक्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बचाती है। अब हम जरा इसकी लास्ट फेज की केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं कि वैक्सेस बनती कैसे है। तो वैक्स के जो बनने का प्रोसेस है वो हमारे बुक में एक लाइन के अंदर दिया गया कि वैक्सेस आर लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स। लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यूज किए गए हों, 25 to 35 कार्बन एटम्स यूज किए गए हों, लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स हो। अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर CH बॉन्ड मौजूद होता है और कोई ग्रुप नहीं ऐसा अटैच होता, सिर्फ CH बॉन्ड होता है। और CH बॉन्ड और कार्बन एटम्स जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स इसमें मौजूद होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अल्केन्स कहते हैं। अल्केन्स कितने? C25 to C35 कार्बन के 25 से 35 तक इसमें अल्केन्स की चेन मौजूद है। और दूसरी बात ये कि अल्कोहल्स, लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड ईथर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो ये है केमिकल कंपोजिशन ऑफ वैक्सेस, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड ईथर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ये वैक्सेस की कंपोजिशन है, इसको आपने याद रखना है। और बाकी सिर्फ ये सिंपल सी बात है कि सब ऑर्गेनिज्म में ये प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए मौजूद होती है, वाटर लॉस से बचाती है, एब्रेसिव डैमेज से बचाती है वैक्सेस। और ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है, लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड ईथर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस टॉपिक में किस चीज़ का जिक्र है। स्टूडेंट्स, अब हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स ये बहुत आसान है, 2-3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो हमने पिक करने हैं और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने मेरी जो मैं आपको चीज़ें बताऊँ उसको ध्यान से ज़रा समझना है, बहुत आसान है फॉस्फोलिपिड्स का टॉपिक। इसके अंदर क्या है फॉस्फोलिपिड्स में कि सबसे पहले आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब लिपिड्स का नाम आ रहा है, लिपिड्स की फॉर्मेशन की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स जो है वो तो ज़रूर प्रेजेंट होंगे। ये पहली बात आपने पिक कर ली कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं लिपिड्स की फॉर्मेशन में। अब फॉस्फोलिपिड्स का लफ्ज आया है तो इसमें क्या चीज ऐड हो रही है? फॉस्फोलिपिड्स। एक तो ग्लिसरॉल भी इसमें होगा, फैटी एसिड भी होंगे, और तीसरी चीज जो इसमें ऐड हो रही है वो है फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोलिपिड्स को बनाने में ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स तो है ही, साथ तीसरी चीज ऐड हुई है फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन इससे पहले ये चीज हमने समझ ली, एक बात और है इसमें, वो क्या है? वो ये कि फॉस्फोलिपिड्स जो है
ये किसके डेरिवेटिव हैं, किससे निकले हैं, किससे बने हैं? ये फॉस्फेटिडिक एसिड से मिलकर बने हैं। फॉस्फेटिडिक एसिड से निकले हैं फॉस्फोलिपिड्स। सबसे पहली बात, फॉस्फेटिडिक एसिड से निकले हैं फॉस्फोलिपिड्स। जबकि फॉस्फेटिडिक एसिड कैसे बनता है? फॉस्फेटिडिक एसिड से तो ये फॉस्फोलिपिड्स बने हैं, तो फॉस्फेटिडिक एसिड कैसे बनता है? किन तीन चीजों से? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोलिपिड्स निकल रहे हैं, डेरिवेट हो रहे हैं फॉस्फेटिडिक एसिड में से। फॉस्फेटिडिक एसिड किन तीन चीजों से मिलकर बन रहा है? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट अब हमने ये इसमें एक और तीसरी चीज ऐड करनी है, वो ये कि नाइट्रोजनस बेसिस कुछ हैं जो फॉस्फोलिपिड का अहम कॉन्स्टिट्यूएंट है। फॉस्फोलिपिड्स उस वक्त तकमील में पहुंचते हैं, उस वक्त मुकम्मल होते हैं जब इनके साथ एक ना एक इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। वो कौन सी है? वो तीन है हमारी जो सिलेबस में दी गई है। वो कौन कौन सी? सेराइन, कोलिन एंड एथेनॉल अमाइन। ये तीन नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो इसकी फॉर्मेशन को मुकम्मल करती हैं फॉस्फोलिपिड्स की। सेराइन, कोलिन एंड एथेनॉल अमाइन। अगर हम इसमें से इसी में उन्होंने हमें बताया कि अगर हम कोलिन को फॉस्फोलिपिड्स के साथ अटैच करें तो एक एग्जांपल है हमारे पास, जिसको हमने किस चीज का नाम दिया है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। अगर हम एक कोलिन को फॉस्फोलिपिड्स के साथ अटैच करते हैं तो एक एग्जांपल है हमारे पास फॉस्फेटिडाइल कोलिन। फिर उन्होंने, जिसको हम लिसिथिन भी कहते हैं, लिसिथिन कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन को। और ये कैसे है कि एक नाइट्रोजनस बेस जिसको हम कोलिन का नाम देते हैं, वो कोलिन अटैच हुई है फॉस्फोलिपिड्स के साथ। तो हमारे पास एक एग्जांपल बनी है, क्या एग्जांपल है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। और हमें बताया गया है कि ये फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में उसकी तश्कील में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन की तश्कील में हम किरदार अदा करते हैं। और ये एग्जांपल है कि कोलिन को जब लिपिड्स के साथ अटैच करेंगे तो वो फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास बनेगी, फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ जब कोलिन को अटैच करेंगे। अब ये हमें उन्होंने एक उसके स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि ये हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड है, पूरा एक फॉस्फेटिडिक एसिड है। अब इसमें से हमने मुकम्मल जब फॉस्फोलिपिड को बनाना है तो वो कैसे बनाना है? इसके साथ हमने नाइट्रोजनस बेस अटैच करनी है। अब इसके साथ नाइट्रोजनस बेस अगर हम इस पॉइंट पे अटैच करें, हाइड्रोजन को निकाल दें और यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जगह पे कोलिन को अगर हम अटैच कर दें तो ये हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड बन जाएगा, मुकम्मल फॉस्फोलिपिड। क्या बनेगा? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुई, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करके CH2 N प्लस CH3 ये पूरा कोलिन हमने साथ जब अटैच किया है, इसके साथ अटैच किया है फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ। फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ जब हमने एक कोलिन को अटैच किया है तो वो हमारे पास क्या बना है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन, एक मुकम्मल फॉस्फोलिपिड। ये इसका जो है हमारे पास टोटल इसकी थ्योरी है, उसको उन्होंने रिएक्शन से शो कर दिया। स्टूडेंट्स, इसी में साथ हमें इसकी कुछ फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी बनाकर बताया गया है। कुछ इस तरह की उसकी शेप है और इसमें उन्होंने हमें बताया है कि निचला पार्ट जो है वो फैटी एसिड का पार्ट है और ऊपर वाला पार्ट जो है वो फॉस्फोरिक पार्ट है इस फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल का। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, और निचला जो है वो हाइड्रोफोबिक रीजन है। ये सारा मींस कि ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है ऊपर वाला, और नीचे वाला हिस्सा इसका वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। ऊपर वाले हिस्से में फॉस्फोरस ऐड है और नीचे वाले हिस्से में, ऊपर वाला फॉस्फोरिक है और नीचे वाला फैटी एसिड्स का रीजन है, ये नीचे वाला। तो ये इसका हमें फॉस्फोलिपिड के एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताया गया है। स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ फॉस्फोलिपिड्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टर्पेनॉइड्स में किस चीज का जिक्र किया गया। स्टूडेंट, लास्ट में हमने टर्पेनॉइड्स का जिक्र करना है जो बहुत सिंपल है क्लासिफिकेशन है लिपिड की। इसके अंदर हमने जो डिस्कशन करनी है वो ये है कि ये बहुत लार्ज कंपाउंड है, बहुत सिंपल है, और तीसरे नंबर पे ये कि ये इनकी कंपोजिशन कैसे होती है। ये बनते हैं लार्ज रिपीटिंग यूनिट्स जिनको हम आइसोप्रेनॉइड का नाम देते हैं, ये उनसे मिलकर बनते हैं। सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स जिनको हम आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स कहते हैं, ये उनसे मिलकर बनते हैं टर्पेनॉइड्स। आइसोप्रेनॉइड की जब कंडेंसेशन करवाई जाती है, कंडेंसेशन करवाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। जो 3-4 कंपाउंड्स हैं वो ये लिखे हैं कि रबर, कैरोटीनॉइड्स, स्टेरॉइड्स एंड टर्पीन्स। ये 3-4 कंपाउंड हैं। जब हम आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स की कंडेंसेशन करवाते हैं तो हम
हमारे पास कुछ अहम कंपाउंड हमें मिलते हैं जिनमें रबर, कैरोटीनॉइड्स, स्टेरॉइड्स एंड टर्पीन्स हैं। तो हमने एक से दो बातें इसमें पढ़ी हैं कि इंपॉर्टेंट है, लार्ज कंपाउंड है और बनते कैसे हैं, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ आइसोप्रेनॉइड से। जब हम आइसोप्रेनॉइड की कंडेंसेशन करवाते हैं तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आते हैं जो रबर, कैरोटीनॉइड्स, स्टेरॉइड्स एंड टर्पीन्स। इसी टॉपिक के एंड पे कुछ लिपिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। वो ये कि लिपिड्स बहुत अहम है एनर्जी स्टोरेज के लिए क्योंकि इनके अंदर CH बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये बताया गया कि लिपिड एब्रेसिव डैमेज से बचाते हैं, कोटिंग करते हैं, वाटर के रिमूवल से बचाते हैं। इस तरह की जो इनकी 3-4 खुसूसियात जो हमने पिछले पूरे टॉपिक में पढ़ी हैं वो एंड पे हमें बताई गई हैं। ये था हमारा लिपिड का पूरा टॉपिक। अगर आपका इस पर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। साइंस से आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।